ओ, जी आदाब। आदाब। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। जी। अरे आप अभी अभी भी खड़ी हैं? अंदर आइए ना। वैसे कितनी गर्मी है आज। बैठिए ना। जी। जी वो मैं अब आपके लिए कुछ लाई थी। मेरे लिए? क्या? सेवैयाँ। कहते हैं खुशी अधूरी रह जाती है अगर मुंह मीठा ना किया जाए तो। वो हमारे ईशु को स्कूल में दाखला मिल गया है ना, इसलिए मैंने सेवैयाँ बनाई थी। लीजिए। जी शुक्रिया। मुझे सेवैयाँ बहुत पसंद है। इसके असली हकदार तो आप हैं। आज आपकी मेहनत की वजह से ईशु को इतने बड़े स्कूल में दाखला मिल गया है। जी ये मेरा फर्ज था। और ईशान बहुत ही होनहार बच्चा है। जी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। खा के बताइएगा कैसी लगी। खुदा हाफिज। जी सुनिए, दरअसल वो हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मामी मैं आज ही के घर से आ रही हूँ। मेरा माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू माही तू मेरा राजड़ तू मेरा माही तू मेरा राजड़ तू वे माहिया। क्या मिस कॉल देख के नहीं चलती है क्या? अरे गाड़ी के ऊपर बैठने में मजा आता है, नीचे आने में नहीं। रघु वो हाँ मालूम है, मेरा नाम अच्छा है, काफी अच्छा नाम है रघु। आगे बोल। रघु वो जो कल रात को मैंने तुम्हारी मम्मा के बारे में कहा, उसके लिए तो अभी तक कल रात पे ही अटकी हुई है। स्वर्ण मिस कॉल। कुछ और बोलना है? परसों रात की बात बतानी है तो फिर जा। बहुत हंसी आ रही है। लकी होता है। लकी होता है। तो अगर इंसान किसी काम पे जाना है उससे पहले कौवे को मिर्ची खिलाएगा, उसके बाद उसके नीचे खड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कहते हैं कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब बहुत लकी होता है। इसका मतलब होता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला है।
रखी है ना, लाओ मैं तेरे को थोड़ा लगा देता हूँ। अरे नहीं नहीं क्यों, तेरे को जरूरत है? नहीं दीदी। सिर्फ दूसरे को लकी करने का है ना, तब तो नहीं चाहिए। अच्छा अंदर आके साफ कर लो। साफ कर देते। लॉन्ड्री सर्विस खोली है क्या? नहीं। अरे निकल गया दाग। पता है ये बहुत शुभ होता है। अरे नूर, दे दी सेवैयां अर्शद जी को। क्या बात है नूर, मिले नहीं वो? ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़ी है? बात क्या है? अरशद मियां मुझसे निकाह करना चाहते हैं। क्या? तेरी सेवैयों ने तो कमाल कर दिया। सॉलिड है। हाँ, लगता है आपके ऊपर भी ना कौवे ने मेहरबानी की थी आज, या तो अरशद भाई पे, पर जो भी है बधाई हो। इधर आ। हाँ सुदर्शन बोल। भाई वो पर्स वाले के बारे में सब पता चल गया। अच्छा, किधर है वो? वो मुंबई सेंट्रल है ना, उसके पास में जो पुलिस चौकी है। ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। हाँ भाई। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ यार हर जगह छान मारा है, लेकिन मेरा पर्स मुझे अभी तक नहीं मिला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जानता है ना, तू जानता है मेरा पर्स मेरे लिए कितना जरूरी है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर लग रहा है कि अगर मेरा पर्स रघु के हाथ लग गया तो क्या होगा। तू एक मिनट रुक, मैं बात करता हूँ तुझसे। आप ओह, पहचान लिया। लगता है मुझे बताना पड़ेगा, मेरा नाम दिनेश रावते है। तेरा मकान मालिक। दिनेश भाई ये कैसी बातें बोल रहे हैं आप? जैसी की चुभे, और ये करने का मुझे पूरा हक है। अरे 1 महीना हो गया, तूने पहचान का कोई पेपर, कोई कागज नहीं दिया, डिपॉजिट नहीं दिया, और भाड़े का तो कहीं अता पता ही नहीं है। मेरे को तो तेरे ऊपर डाउट हो रहा है, तू कोई 420 या ठग तो नहीं है? अरे नहीं दिनेश भाई, आप ऐसा मत बोलिए। मैं मानता हूँ मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगता हूँ। लेकिन थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपका रेंट, आपका डिपॉजिट मैं सब दे दूंगा आपको। दिनेश भाई बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे।
ये तो मैं पहले दिन से सुन रहा हूँ मेरे भाई, कुछ नया बोल ताकि मेरे को भरोसा बैठे। दिनेश भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा कीजिए। बहुत मुसीबत में हूँ इस वक्त, वरना आपको कभी इतनी परेशानी नहीं देता। देखिए दिनेश भाई, आपने मुझे इतना वक्त दिया है, बस एक हफ्ता मुझे और दे दीजिए। मैं सच बोलता हूँ, मैं आपकी पाई लौटा दूंगा। मैं सच कहूँ दिनेश भाई, तो इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब 7 दिन, ठीक है। अगर 8वें दिन तूने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं तेरा बंदोबस्त कर दूंगा, और बाद में मुझे दोष मत देना। 7 दिन आज से गिनती शुरू। हेलो, हाँ वो मकान मालिक था मेरा। बस यार वही थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम। मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। मैंने उन्हें मना कर दिया। लेकिन हमें तो लगता था तुझे अरशद जी पसंद है। कुछ देर के लिए बह गई थी मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो सही वक्त पर उन्होंने मेरे सामने मेरी सारी जिम्मेदारियों को मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ मैं कि अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपने बारे में सोचने लगूं। आपा, आपको ऐसे किसने कहा? मैं वही कह रही हूँ जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। हम सब, ये परिवार, मेरी जिम्मेदारी, तुम सबको एक तरफ करके मैं सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? तुम लोगों को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? और वो भी अब जब तुम लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं आपा, आपको ये सब किसने कहा कि आप खुद गर्ज हो रही है, या फिर आप हम सबको छोड़ के जा रही हैं? नूर, जिंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं होती, जरा सोच। नहीं दीदी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है, और मेरा फैसला बदलेगा नहीं, किसी के लिए भी नहीं। मगर आपा, आप भाभी की दवाई का वक्त हो रहा है, मैं देकर आती हूँ। नूर, बात तो सुन। नूर, अच्छा मामी, मैं आजी के पास जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ, कितना नंबर बताया था तुमने? खोली नंबर 4। ठीक है, रखता हूँ मैं। अरे रघु भाई, अरे दिनेश जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया। इधर किधर? नहीं, वो एक लड़के से मिलने के लिए आया था मैं। इधर ही रहता है। वो क्या नाम है उसका? अमन। अमन? हाँ, उसका मतलब घर का नाम या तो दूसरा नाम होगा, वही। मेरे इधर ही तो रहता है। ये मेरा कोली है। तो अभी किधर गया वो?
आप एक काम करो, मेरे साथ आओ, बैठो। आप आओ, अंदर आके बैठो। ये मेरा ही खोली है, इसका चाबी है मेरे पास। रघु, क्या? अब बैठे रघु भाई, बैठो। मैं आपके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बैठिए आप। रघु भाई, ये छोकरे को आप कैसे पहचानते हैं? अभी मैं इससे कुछ 2 महीने पहले मिला था। आपका कोई दोस्त वोस्त है? हाँ, बस समझ लीजिए कि ऐसी कुछ। रघु भाई माफ करना, मेरे को क्या मालूम कि ये छोकरे का आपके साथ कोई कनेक्शन है। इस दिन कुली में आया, बोला डिपॉजिट और पहचान के सारे कागज पत्तर 2 दिन में ला के देगा। 1 महीना बीत गया, चप्पल घिसते, पूरी कौड़ी तक नहीं दिया और ना ही कोई पहचान दी। मैं तो उसको उठा के खोली से बाहर बैठने वाला था। नहीं ऐसा मत करिएगा दिनेश जी। क्या है कि लड़का बहुत अच्छा है, एकदम बरोबर है। अभी क्या है कि गरीब घर से है, थोड़ी कड़की चल रही होगी, और उसके जेब में पैसे जैसे भी आएंगे ना, वो आपको सब कुछ चुका देंगे। अभी आपने बोला तो भरोसा बैठ गया। आगे से मैं समझ के लूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ जी। हेलो, आज ही नहीं, मैं बोल रही हूँ अंतरा। कॉल तू। आज ही को क्या हुआ? आज ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ आज ही की नई प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। तो रसिका काकी भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ। क्यों जाना है? क्यों जाना है मतलब? अरे कोई तो जाएगा ना आज की प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए, डॉक्टर ने बोला हुआ है। पर तू अभी आज को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? अरे पर लेकिन कोई तो जाएगा ना आज के लिए प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। मैं चले जाता हूँ, मैं लेके आ जाऊंगा वो प्रिकॉशन। प्रिकॉशन नहीं, प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, तो इतना हंसने की जरूरत नहीं है। एक ही बात है, वो पर्ची है ना, और क्या। अभी उसका नाम आधा इंच आगे पीछे ले लिया, लेफ्ट राइट ले लिया, तो क्या फर्क पड़ता है। चल रख। अच्छा दिनेश भाई, मुझे अभी जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया। मैं दोबारा आके मिल लूंगा अमन से, मेरा मतलब अमन से। बहुत अच्छा, आइए। आइए भाई। हाँ। आओ। चलो जी। हाँ। मेरा पर्स यहाँ। इसका मतलब रघु को मेरा असली नाम पता चल गया। मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा बचने के लिए।